कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जिसका नाम समाज में अपमान का प्रतीक है, जिसे तुच्छ कहकर पुकारा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, उसे वेस्ट या बर्डन, सिर्फ बोझ ढोने वाला समझते हैं। लेकिन इतिहास के सबसे महान रणनीतिकार आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के क्या विचार थे इस जीव के बारे में? उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? कैसे एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाने के लिए प्रकृति के जिन 20 गुणों को आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने चुना था, उन 20 गुणों में से प्रमुख 3 गुण जो उन्होंने इस तुच्छ जीव से लिए थे, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वो 3 गुण क्या थे और वो तुच्छ जीव कौन सा था, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप अभी भी जान चुके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य लिखिएगा कि वो जीव कौन सा है या वो 3 गुण कौन से हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और जानिएगा कि वो 3 गुण कौन से हैं और कैसे हम भी अपने जीवन में उन 3 गुणों को अपना कर जो अपना करियर या जो भी आप करते हैं उसमें आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको ये 3 गुण यदि जानने हैं तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री एकलिंग जीरी। इसी के साथ आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि वो 3 गुण कौन से थे, वो कहानियां क्या थी। जी हाँ, किस और किन किन लोगों ने इसके बारे में विमर्श किया और इन गुणों को उजागर किया। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ये सब आपको भी लिखना है। चलिए आरंभ करते हैं आज के इस सत्र का। तो मित्रों, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने चाणक्य नीति की रचना की थी, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं। तो उसी चाणक्य नीति के 6ठे अध्याय में एक बहुत ही प्रसिद्ध सुभाषित है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इस सीख के पीछे एक गहरा इतिहास है। जब मगध के राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, जब मगध के राजा धनानंद ने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का सिर्फ उनके जो ऊपरी जो उनका शरीर था या उनका जो कह सकते हैं कलर था, उसको देखकर जब कमेंट किया, तो उसके बाद जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य हैं उन्होंने किस प्रकार से नंद वंश को मिटाने की प्रतिज्ञा ली थी, ये मूलतः हम सभी जानते हैं। इसी कथा में आगे क्या हुआ था? तो आगे ये हुआ था मित्रों कि चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने की प्रतिज्ञा ली। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को 7 वर्षों तक का कठिन प्रशिक्षण दिया और उसे प्रकृति के विजेताओं को देखने की सलाह दी। और वह श्लोक कुछ इस प्रकार से है: अविश्रामम वहेद भारम, अविश्रामम वहेद भारम, शीतोष्णम च न विन्दति, ससंतोषम तथा नित्यम, त्रीणि शिक्षेत गर्दभात। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं कि इस जीव से हमें 3 शिक्षाएं मिलती है। 3 शिक्षाएं इस जीव से हमें लेनी चाहिए। वो क्या है? पहली शिक्षा है अटूट सहनशीलता, एंड्योरेंस। अविश्रामम वहेद भारम का अर्थ यह है जब शरीर पूरी तरह थक जाए तब भी अपने लक्ष्य का बोझ ढोना बंद न करे। दूसरी शिक्षा या दूसरी शक्ति परिस्थितियों के प्रति लचीलापन, रेजिलियंस। शीतोष्णम च न विन्दति का अर्थ यह है कि जीवन के उतार चढ़ाव, लाभ हानि, उन्हें यहाँ पे शीत और उष्ण अर्थात सर्दी और गर्मी को इस प्रकार से बताया कि वो हमारे जीवन के क्या है, हमारे जीवन के लाभ हानि, दुख सुख, वो सब है। तो उन सभी में जो स्थिर रह सके, स्थिर बुद्धि, जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, स्थिर बुद्धि, जिसकी स्थिर बुद्धि है वही साधक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ के कहते हैं कि सुख दुख और बाहरी बाधाओं के प्रति उदासीन रहकर अपना कर्तव्य कर निभाना, ये उस जीव का
एक परम लक्ष्य, परम शिक्षा है जो उस जीव से हमें मिलती है। और तीसरी शिक्षा या तीसरी उसकी शक्ति सदैव संतोष, कंटेंटमेंट, ससंतोष तथा नित्यम का अर्थ है अपनी स्थिति में संतुष्ट रहकर सत्यनिष्ठा के साथ काम में जुटे रहना। सत्यनिष्ठा के साथ काम में अपने कर्तव्य में जुटा रहना। यह मानसिक शांति और अटूट ध्यान का सूत्र है। अब प्रश्न उठता है कि क्या चाणक्य ने किसी महान योद्धा या किसी भयानक वनराज की बात की थी? क्या वह 3 गुण किसी गजराज के थे? नहीं। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने जिस जीव को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बनाया वह कोई और नहीं, जी हाँ, वह कोई और नहीं अपितु इस सुभाषित में जो हमने लास्ट अनुष्टुप छंद कह सकते हैं, तो जो लास्ट का छंद था उसमें हमने उसका नाम बताया था और उसका नाम था गर्दभ। जी हाँ मित्रों, संस्कृत में गर्दभ शब्द का अर्थ है गधा। तो यहाँ पे गधे को बताया है, गधे से शिक्षा ली है चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या शिक्षा ली है? तो 3 शिक्षा गधे से मिलती है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने ली और अपने जीवन के सबसे कठिन समय में ये तीनों ही शिक्षाएं आचार्य चाणक्य ने स्वयं ने भी अपने ऊपर कह सकते हैं लागू की थी और उन्होंने इसे अपने जीवन भर इन 3 शिक्षाओं पे चले थे वो भी। तो वही ये 3 शिक्षाएं थी। तो चौंकिए मत, जिस गधे शब्द को बुद्धिहीन का प्रतीक, बुद्धिहीनता का प्रतीक हम मानते हैं, उसे आचार्य चाणक्य ने अजेयता का मार्ग बताया था। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान की महत्ता उसके सोर्स में नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता में, उसकी यूजेबिलिटी में है। यदि एक गधा बिना किसी शिकायत के हर मौसम में पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ अपना कार्य, अपना कर्तव्य निभा सकता है, तो क्या एक श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अपने सपनों के लिए इतना भी समर्पण नहीं दिखा सकता था? इतिहास साक्षी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं तुच्छ समझे जाने वाले गुणों को अपनी रणनीति का आधार बनाया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी सीमाएं ईरान से लगाकर ओडिशा, आज के समय में जो ओडिशा के पास का एरिया है वहां तक, और बल्कि नीचे मैसूर तक भी पहुंचाई थी, फैली थी उनकी सीमाएं। तो मित्रों, अगली बार जब भी आप थकान अनुभव करें, जब समाज आपको तुच्छ समझे या जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों, तो उस गर्दभ की, उस गधे को स्मरण कीजिएगा और याद रखिएगा कि सफलता, सक्सेस जो है वो डिग्रियों से नहीं बल्कि इन 3 गुणों से, सहनशीलता, रेजिलियंस, एंड्योरेंस, रेजिलियंस एंड सत्यनिष्ठ, तीसरा गुण क्या था? तीसरा गुण था उसका संतोष, कंटेंटमेंट, या सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठ होके कंटेंट होना, इनसे प्राप्त होती है। एंड्योरेंस, रेजिलियंस एंड कंटेंटमेंट। जो मिला उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, यही कंटेंटमेंट है। यदि आपको प्राचीन भारतीय प्रज्ञा और आचार्य श्री विष्णुगुप्त चाणक्य की अद्भुत नीति रुचिकर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जाके अपना टिप्पणी करें और हमें बताएं कि आप इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण आज अपने जीवन में उतार सकेंगे। संस्कृत सुभाषितों और ऐतिहासिक रहस्यों की ऐसी ही गहरी यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाएं, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसे इस तरह के मोटिवेशन की, इस तरह की जो प्राचीन हमारी शिक्षा पद्धति थी वहां से हम क्या ले सकते हैं, तो हम ये ले सकते हैं, तो ये हमें अवश्य उनको बताना चाहिए। इसी के साथ आज दूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।